तो आप जीविका के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर कैरियर वाला जो ऑप्शन मिलता है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी पद के लिए भर्ती अभी चल रही है सारा भर्ती मिलता है। जैसे अभी भर्ती स्टेनो कंप जो पर्सनल असिस्टेंट है उसके पद पर चल रही है, जिसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 20 फरवरी है। अगर इसके लिए अप्लाई करना है या इसका नोटिफिकेशन देखना है तो यहाँ से इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेंट का जो फॉर्म है जिसमें 21 से भी अधिक सीटें हैं, तो उसके लिए अगर अप्लाई करना है जिसमें अलग अलग वेरियस पोस्ट है उसके लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे MIS कंसल्टेंट का भर्ती है जिसके लिए अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। कैंटीन मैनेजर की भर्ती है जिसके लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है उसके सामने आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर आप जानकारी को समझ सकते हैं। जैसे देखिए कैंटीन मैनेजर की पद है, यहाँ पर एक सीटें है और बताया गया है कि 20,000 से लेकर 35,000 रुपये जो है आपकी सैलरी होने वाली है। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है होटल मैनेजमेंट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि इसमें एक पोस्ट मैंने देखा है स्टेनो कम पर्सनल असिस्टेंट का, जिसमें अगर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जो कैंटीन वाले में है बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है जिसमें BBA भी कर रखा है, तो आपको मौका है, डिप्लोमा वालों को भी मौका है, तो आप नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको एक नोटिफिकेशन स्टेनो का दिखाता हूँ पर्सनल असिस्टेंट का। तो इसके लिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि इसमें कुल मिलाकर 3 पदें हैं। 21,208 से लेकर 37,664 रुपये आपकी सैलरी होगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 फरवरी 2025 तक रखे गए हैं। बाकी यहाँ पर आएंगे तो भर्ती को लेकर जानकारी इन्होंने दिया है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इन्होंने बताया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विथ 3 सालों का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए बेटर होगा। और आपको जो है शॉर्ट हैंड भी आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखा है जिसको देख लीजिएगा। आपके पास 3 से 6 महीना वाला जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स होता है वो आपने किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शॉर्ट हैंड जो आपने अगर किया है तो उसका भी अगर ट्रेनिंग लिया है तो सर्टिफिकेट है तो आप उसको दे सकते हैं। अगर कहीं काम किया तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। बाकी आपका क्या वर्क रहेगा वो भी जानकारी आप देख सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा तो इन्होंने बताया कि पहला स्टेज जो आपका होगा कि जो भी शॉर्ट हैंड की नॉलेज है ये सारी चीज़ें आपसे देखी जाएगी और उसमें क्या है कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। भर्ती जितनी है उससे 20 गुना अधिक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। फिर सारी चीज़ों का टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर जो भी टाइपिंग आपकी होंगे, शॉर्ट हैंड जो होंगे, तो उस चीज़ों को लेकर भी बताया है कि टाइपिंग जो आपकी हिंदी में होगी कितने वर्ड का होगा, कितने मिनट आपको मिलेंगे और किस फॉन्ट पे होगा। जैसे मंगल फॉन्ट पे बोले गए हैं तो ये आप देख लीजिएगा। इंग्लिश का यहाँ पर आपको जानकारी दिए गए हैं, कितने समय आपको मिलेंगे, कितने मार्क्स का होगा वो जानकारी मिल जाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट हैंड के बारे में बताया है, आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी उसके बारे में भी जानकारी दिए गए हैं। मिनिमम कटअप क्या होगा किस कैटेगरी के लिए वो भी जानकारी मिल जाएगी और जनरल जो भी गाइडलाइन है वो जानकारी भी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी एक और इसमें पोस्ट रखे गए हैं कंसल्टेंट का, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको अच्छी खासी सीटें हैं जिसमें अलग अलग, जैसे देखिए कंसल्टेंट ई-कॉमर्स के लिए भर्ती है, 1 सीटें रखी गई है। इसमें बोले गए कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 5 सालों का रिलेवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा कंसल्टेंट आर्ट एंड क्राफ्ट में 1 सीटें हैं। इसमें भी बोले गए हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया, 5 साल रिलेवेंट ट्रेड में काम किया तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 21 प्रकार के कंसल्टेंट वाला में पद है जिसमें ग्रेजुएशन, PG इस प्रकार बोला गया और एक्सपीरियंस भी बोला गया है, काम करने का अनुभव भी होना चाहिए। तो आपको देख लेना है कि आप किस पद के लिए एलिजिबल है, उस पद के लिए अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है आप इस पर क्लिक करेंगे, इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है साइन अप यूजर का जिस पर क्लिक करना है। अब बताना है कि आपको किस पद के लिए अप्लाई करना है। तो पहले आप इसको जब चुनेंगे तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको चुनने का ऑप्शन मिलता है। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहे उस पोस्ट को यहाँ से चुनेंगे। जब पोस्ट को चुनेंगे तो फिर पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम बताएंगे, जेंडर क्या है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आप कैटेगरी बताएंगे कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो भी आधार नंबर है वो बताना है, अपना ईमेल आईडी बताना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और एक ऑप्शन मिलता है सेंड OTP जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। जब OTP वेरीफाई हो जाता है तो
पासवर्ड में ध्यान रखेंगे एबीसीडी का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको जरूर उपयोग करना है। उससे दोबारा से डालकर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है। अब आपको यहाँ पर अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। इसके लिए आप ओके करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है गो टू लॉगिन पेज, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपको एप्लीकेशन आईडी मिले हैं उससे डालेंगे, जो पासवर्ड सेट किया है उससे डालकर लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देखिए अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो वो भी जानकारी आपको यहीं पर पता चल जाएगा। शो शॉर्ट लिस्टेड स्टेटस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, जिसमें आपका कुछ जानकारी यहाँ पर फिलअप रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि पिताजी का नाम देना है, माताजी का नाम तो नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कैलेंडर मिल जाएगा। सबसे पहले जो भी आपका साल हो उससे चयन करेंगे, जो भी महीना हो और जो भी डेट हो उससे इस अकॉर्डिंग चयन करेंगे तो आपका उम्र बता देगा कितना हो रहा है। फिर नीचे आएंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा गया तो आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो या जला का हो तो उसके बारे में जानकारी आपको देना है। बाकी अभी आप करेंटली में अगर आप जीविका में काम करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, अगर कभी आपने काम किया है जीविका में तो उसके बारे में आप जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर पूछ रहा है कि अगर आप बिहार के EWS BC EBC SC ST के हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे, जिसमें आपको अपना स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है और एड्रेस में आप ऐसे लिखें विलेज कॉमा लगाकर पोस्ट कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन। फिर यहाँ से इसको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करें। उसके बाद नीचे में जो एरो मिलता है इस पर क्लिक करेंगे तो अब अगले स्टेप में आएंगे, जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन जो आपने किया है किस स्ट्रीम में किया है आप उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। साथ में आपका जो भी रिजल्ट आया तो फाइनल ईयर का जो आपकी मार्कशीट होगी उस पर डेट मेंशन होगी। यहाँ पर डेट ऑफ फाइनल मार्कशीट आपको बतानी है, कब इशू किया गया है, साथ में किस यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से पढ़ाई किया था वो आप बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि जो कॉलेज है वो अफिलिएट किस यूनिवर्सिटी से था, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। नंबर के बारे में जानकारी देनी है कि नंबर आपको जो मिला है कितने नंबर मिला है और कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर इसको सेव कर इस एरो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर आपसे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है कि आपने जो काम किया है वो कहाँ किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन में किया है, उसका एड्रेस क्या है वो बताएंगे। ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का था, हो सकता है आपने जीविका में किया हो या गवर्नमेंट सेक्टर में किया हो या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी में किया हो या कोई गवर्नमेंट सोसाइटी था रजिस्टर उसमें किया है, बैंक में किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जानकारी देंगे। साथ में जो आपने काम किया था वो किस फील्ड का था वो आप जानकारी देंगे, किस पोस्ट पे थे, ये सारी चीज़ें बताएंगे, कब से कब तक आपने काम किया है। साथ में आप जो भी आपका रोल था जॉब रोल उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर देंगे। फिर जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे और यहाँ से इसको सेव करना है। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट देनी है। तो आपका जो भी सिग्नेचर है, जो भी आपका फ़ोटो है, 10वीं की जो सर्टिफिकेट है वो देंगे। आपका जो भी NOC सर्टिफिकेट है जहाँ आपने काम किया है वो वाला आप देंगे। उसके बाद इसको सेव करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका क्या है कि फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें अपनी तमाम जानकारी देखें। फोटोग्राफ आपका PNG फॉर्मेट में मांगा गया है तो PNG में होगा और डॉक्यूमेंट आपका PDF फॉर्मेट में होगा, ये ध्यान रखेंगे। सारी जानकारी देखने के बाद नीचे में आपका जो भी एप्लीकेशन फी लगता है वो एप्लीकेशन फी मिलता है। अब पेमेंट करने के लिए पेमेंट एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ये पॉपअप अगर ब्लॉक हो तो इसको आपको अलाउ करना है। मैं अलाउ कर डन करता हूँ। फिर आपको पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है गो टू पेमेंट गेटवे, जिस पर क्लिक करना है और पेमेंट जैसा भी करना चाहे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, उस माध्यम को चुनकर आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे यहाँ से कार्ड को चुनेंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर अपना कार्ड की जानकारी देंगे, कार्ड किनके नाम से, कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, और उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक कर पेमेंट करेंगे और इसका प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे।